तो दोस्तों स्वागत है आपका स्पोर्ट्स बस के इस चैनल में। तो जैसे कि हम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, उनकी नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे ही आज की ये वीडियो भी है। आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ पूरी दुनिया उन्हें किंग कोहली के नाम से जानती है। जैसे कि हमने किंग कोहली बोला तो जी हाँ, आज की वीडियो होने वाली है हमारे चहीते विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली के बारे में हमें ऑन द फील्ड पता है उनके रिकॉर्ड्स क्या-क्या हैं, उन्होंने कितनी सेंचुरीज़ लगाई हैं, उन्होंने कितनी 50s लगाई हैं, कब-कब उन्होंने मैच जिताया, हम सब ने वो मैचेस देखे भी होंगे। मगर आज ऑफ द फील्ड के बारे में बात करते हैं कि विराट कोहली असल में क्रिकेट की दुनिया से जब बाहर निकलते हैं, तो वो कितना कितना उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, कितनी उनकी इनकम है, क्या-क्या उनके वहाँ पे शौक हैं, कौन-कौन से उनके पास महँगी-महँगी चीज़ें हैं, उनकी लग्ज़ूरियस लाइफ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। विराट कोहली की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो हाल-फिलहाल सर्वे में उनकी नेटवर्थ निकल के आई है 1050 करोड़ मतलब 1050 करोड़ कितना बड़ा एक अमाउंट होता है और कोहली जो हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स बन चुके हैं, ठीक है। ये एक बात है, ठीक है। अगर कोहली के और भी चीज़ों के बारे में बात की जाए, कोहली के कार्स कलेक्शन के बारे में बात की जाए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, उन्हें बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, वैसे ही हमारे जो किंग कोहली है, उन्हें कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है। कार्स और वॉचेस, इन दोनों का उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे शौक है। कार्स के बारे में बात करते हैं, किंग कोहली के बाद कौन-कौन सी ऐसी महँगी-महँगी गाड़ियाँ हैं, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो किंग कोहली के पास है ऑडी Q7 जिसकी कीमत है 69.27 लाख से लेके 81.18 लाख, वेरिएंट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात की जाए तो ऑडी RS5 है, ठीक है। ऑडी RS5 की कीमत है 1.1 करोड़। उसके बाद आती है लैंड रोवर वॉग, वॉग की कीमत है 2.26 करोड़। उसके बाद बेंटली फ्लाइंग स्पर, उसकी कीमत है 1.70 करोड़ से लेके 3.41 करोड़ तक। उसके बाद पांचवी आती है बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी जिसकी कीमत है 3.29 करोड़ से लेके 4.04 करोड़ तक। ये तो रही कार्स कलेक्शन के बारे में हमने बात करी कि इतनी महंगी-महंगी गाड़ियों का वो यहाँ पे शौक रखते हैं और इनका प्राइस रेंज देखिए, मतलब इतनी महंगी गाड़ी जितने में एक नॉर्मल इंसान का शायद एक घर भी होता होगा, उतनी इनके पास एक-एक गाड़ी है क्योंकि गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं तो कुछ-कुछ अपनी मन पसंदीदा चीज़ों पर ये इन्वेस्ट भी करना पसंद करते हैं। वॉचेस के बारे में आ जाते हैं, ये तो नहीं, चलो कार्स के बारे में, कार्स का बहुत लोगों को शौक होता है, मगर इतनी महंगी-महंगी वॉचेस पहनना शायद कोई और ही अफोर्ड कर सकता होगा। भाई हमारे इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट्स हैं और ऊपर से वर्ल्ड के फाइनेस्ट एथलीट्स में आती है, हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स में आते हैं, तो भाई क्यों ना हो, इतना महंगे शौक क्यों ना हो भाई। हमारे पास भी इतना पैसा होगा तो शायद हम भी लुटाते यहाँ पे। तो वॉचेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी महंगी-महंगी वॉचेस हैं इनके पास। तो सबसे पहले आती है पटेक फिलिप नॉटिलस जिसकी कीमत है 57 लाख। दूसरी आती है रोलेक्स डेटोना रेनबो ईव रोज गोल्ड जिसकी कीमत 2 करोड़ की है। रोलेक्स डेटोना 8.5 लाख की है। पटेक फिलिप एक्वानॉट जिसकी कीमत 30 से 35 लाख रुपए है। रोलेक्स डेट जस्ट जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। रोलेक्स स्काई ड्वेलर 18 के रोज गोल्ड जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। पैनड्राई लुमिनर 1950 GMT 42 मिलीमीटर जिसकी कीमत 5 लाख है। ऑडिमस पिगेट रॉयल ओक जिसकी कीमत 17 लाख है, मतलब 17 लाख रुपए इसकी कीमत है। रोलेक्स डे डे जिसकी कीमत 27 लाख रुपए है। तो भाई ये तो रही बात कोहली के वॉच कलेक्शन के बारे में। इतनी महंगी महंगी लग्जूरियस वॉचेस कोहली साहब पहनते हैं, उस हथेली में जिस हथेली से वो फ्लिक शॉट यहाँ पे लगाते हैं, उस हथेली में ये वॉचेस काफी ज्यादा जचती हैं। ये तो रही उनके कार्स और उनकी वॉचेस के कलेक्शन के बारे में। अगर हम बात करें उनके घरों के बारे में तो भाई कोहली साहब के घरों के बारे में भी बहुत बहुत यहाँ पे चर्चे हैं। कोहली साहब जब सक्सेसफुल इतने नहीं हुए थे इस क्रिकेट की जर्नी में, तब वो उत्तम नगर में रहते थे एक छोटे से मकान में, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। मगर एक बार जब वो सक्सेसफुल हुए तो भैया उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुड़गांव DLF फेस 1 दिल्ली में एक जगह है जहां पे उन्होंने 80 करोड़ का एक बंगलो ले रखा है। मतलब आप समझेंगे, मतलब 80 करोड़ का वो बंगलो है जिसमें उनकी फैमिली अभी वहां पे रहती है। उस बंगलो के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई नॉर्मल सी बात है कि भाई 10,000 स्क्वायर फुट का वो बंगलो है, जिसमें क्या नहीं है, मतलब लग्जरी
इंटीरियर से लेके, जिम से लेके, स्विमिंग पूल से लेके, गार्डन हो गया, बहुत सारी चीजें होगी, इतनी महंगी चीजें, इतनी लग्जूरियस वहां पे चीजें हैं कि इंसान अगर वहां पे जाए तो उसे जन्नत से कम नहीं लगे वो घर। ऊपर से अगर बात की जाए तो 2016 में अनुष्का शर्मा के साथ जब उनकी शादी होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट भी ले लिया था। वो फ्लैट तो नहीं बोलूंगा, अपार्टमेंट बोलूंगा, ठीक है। और वो भी था कितना भाई, 34 करोड़ उसकी कीमत थी उसकी। और बहुत ही आलीशान है, उसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, लग्जूरियस एकदम इंटीरियर बना हुआ है, ठीक है। और बहुत बहुत महंगे महंगे कारपेट्स आप बोल सकते हैं, लाइट्स होगी, सीलिंग्स होगी, बहुत सारी खूबसूरत वो वहां पे। ऊपर से अगर बात की जाए तो मुंबई में जो उनका वो फ्लैट है वो 7,131 स्क्वायर फुट की उसमें विड्थ है, पूरी की पूरी उसका जो एरिया है वो इतना है, 7,131। मतलब वहां पे आप बात कर लीजिए, बंगलो की 10,000 स्क्वायर फुट का उनका बंगलो है, यहाँ पे 7,131 फुट का स्क्वायर फुट का इनका जो मुंबई का अपार्टमेंट है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अलीबाग विला इनका एक है, ठीक है। अलीबाग विले, अलीबाग के एक विलेज में इनका एक विला भी है जो कम से कम 2,000 स्क्वायर फुट में वो फैला हुआ है, ठीक है। उस विला की अगर मैं कीमत बताऊं तो मात्र 6 करोड़ रुपए, मात्र, मैं हम लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मात्र विराट कोहली के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज उनके लिए 6 करोड़ की कीमत बहुत ज्यादा कम के बराबर है, ठीक है। वो विला वहां पे है, तो उनका खान पान भी बहुत ज्यादा लग्जूरियस है। कोई भी ऐसी ऐसी चीज वो खाते नहीं है। पानी के बारे में बात की जाए तो विराट कोहली के बारे में ये न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा फैली भी थी, जो कि बात सच भी है कि उनका जो पानी होता है वो इम्पोर्ट होता है फ्रांस से, बहुत स्पेशल टाइप का वो पानी पीते हैं, ठीक है। खाने के बारे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। विराट कोहली ने बोला भी है कि मेरे अच्छे गेम का जो राज है वो मेरी फिटनेस है, वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट इन द होल वर्ल्ड उन्हें बोला जाता है। वो अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसके हिसाब से वो ये बहुत ज्यादा इंश्योर करते हैं उनके बॉडी के अंदर कितना इंटेक किस चीज का जा रहा है। तो खाने के मामले में बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस आप विराट कोहली को यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके ब्रांड एंड बिजनेसेस के बारे में जाते हैं, ठीक है। तो विराट कोहली के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें कुछ में उन्होंने इन्वेस्ट भी कर रखा है, कुछ उन्होंने खरीद भी रखे हैं। तो अगर उनके बारे में जाए तो क्लोथिंग ब्रांड रॉन्ग जो है वो उनका है, रिच कॉफी, ब्लू ट्राइब, उसके बाद शिजल फिटनेस आता है, न्योवा जो उनका रेस्टोरेंट ब्रांड है वहां पे। उसके बाद क्लोथिंग ब्रांड में एक और जाते हैं तो 18 पूमा और 18 कम्यून दोनों वहां पे आते हैं। उसके बाद गैलेक्टिस फनवे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। गोवा एफसी जो इंडियन प्रीमियर लीग है, ठीक है, जो आईएसएल है, इंडियन सॉकर प्रीमियर लीग, ठीक है। वहां पे जो गोवा एफसी है उसमें भी उनके मेजर स्टॉक्स हैं, वहां पे भी वो को ओनर आप कह सकते हैं विराट कोहली वहां पे है। स्पोर्ट्स कॉन्वो और डिजिट ये उनके हैं बिजनेसेस जहां पे उन्होंने या तो इन्वेस्ट कर रखा है, यहाँ पे खरीद रखा है। ब्रांड डील्स के बारे में बात की जाए तो रॉन्ग हो गया, पूमा हो गया, उबर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट, मान्यवर, मिंत्रा, एमआरएफ, फिलिप्स, म्यूव एकॉस्टिक्स, वॉलिनी, टू यम, लर्निंग, श्याम स्टील, ऑडी, कोलगेट और वैल्वोलिन, ये सारे हैं जिनके वो ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ब्रांड एम्बेसडर से मुझे याद आया कि अपनी फीस कितनी चार्ज करते होंगे। नॉर्मल सा एक सवाल है कि कोई भी एक्टर है, कोई भी एडवर्टीजमेंट शूट कर रहा है तो उसकी एक फीस रहती है। तो विराट कोहली की अगर मैं फी की बात करूं तो भाई एनुअली एक दिन का, जो एक दिन का होता है ना, एक दिन का बेसिकली जो शूट का चार्ज होता है, विराट कोहली 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट, मतलब भैया क्या बोलूं, मतलब 7 से 10 करोड़ रुपए। और एनुअली आप लगा लें तो भाई एनुअली कम से कम 70-80 करोड़ रुपए तो यहीं से वो आराम से एनरोल कर सकते हैं। ऊपर से सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इंस्टाग्राम पे विराट कोहली तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे एथलीट्स में जो मोस्ट फॉलोड एथलीट्स बोले जाते हैं। सबसे पहले रोनाल्डो आते हैं, दूसरे मेसी आते हैं, तीसरे आते हैं हमारे इंडिया के मिस्टर किंग कोहली, विराट कोहली। और ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अगर पेड प्रमोशन हो, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ये 8.9 करोड़ चार्ज करते हैं। मतलब सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे और 8.9 करोड़ ये वहां से चार्ज करेंगे। अगर बात की जाए इनके करियर के बारे में तो भाई बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ए प्लस कैटेगरी में आते हैं, ए प्लस ग्रेड की कैटेगरी में आते हैं, जिसलिए एनुअली इनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। जिसमें क्या बात है भाई, टेस्ट में जो भी टेस्ट मैच खेलते हैं पर मैच इनसे 15 लाख रुपए मिलते हैं, ओडीआई में पर मैच 6 लाख रुपए मिलते हैं, टी20 में पर मैच 3 लाख रुपए मिलते हैं। इनकी जो इनकम है वो आईपीएल से भी जनरेट होती है, आरसीबी की टीम की तरफ से खेलते हैं। और 2023 के बारे में बात की जाए तो 15 करोड़ में आरसीबी ने इन्हें रिटेन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तो रही वीडियो विराट कोहली के बारे में कि कहाँ कहाँ से उनकी इनकम जनरेट होती है, कहाँ कहाँ से उनका पैसा आता है, कौन कौन से बिजनेसेस में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कौन कौन सी कलेक्शन उनके
पास है। तो यहीं तक थी ये वीडियो, यहाँ तक आगे भी मैं और भी प्लेयर्स के बारे में आपको बताता रहूँगा कि उनकी नेटवर्थ क्या है, उनकी लाइफ के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में, उनके महँगे-महँगे शौकों के बारे में। तो बस यहीं तक रखते हैं ये वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ सजेशन हो, कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो विराट कोहली के एज़ अ फैन्स के तौर पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो विराट कोहली के बहुत अच्छे-अच्छे फैन्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो रखते हैं वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।